Hi friends, welcome back to session 7 of our chapter Gorilla in the Guest Room. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से एन पोंगो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और फिर जब उसे वाटरमेलन खिलाया जाता है तो थोड़ा बहुत वो खाने में इंटरेस्ट दिखाता है. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज 88 सेकेंड पैरा. वी इंटाइज्ड एन पोंगो आउट ऑफ हिज केज एंड केप्ट नैंडी शट अप. हम लोगों ने एन पोंगो को उसके केज से बाहर निकाला और नंदी को वहीं पर केज में बंद रखा. ही वुड बी सफिशिएंटली डिफ़िकल्ट टू डील विथ इन स्पाइट ऑफ हिज इमेसिएटेड कंडीशन. बोला कि अभी वो अपने कंडीशन में एबनॉर्मली वीक था. इमेसिएटेड मतलब एबनॉर्मली वीक एंड थिन. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उसे बाहर निकाल के उसे हैंडल करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा विदाउट हैविंग एनी असिस्टेंस फ्रॉम हिज नाउ एक्सट्रीमली पावरफुल वाइफ. और हम उसकी वाइफ का भी हेल्प नहीं ले सकते इसमें, जो कि अब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एन पोंगो से, क्योंकि एन पोंगो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है. ही स्क्वेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द मैमल हाउस स्टेयरिंग अबाउट हिज डल संकन आइज. वो चेयर लाइक पोजीशन में फ्लोर में आके बैठ गया अपना मैमल हाउस के और स्टेयर कर रहा था बहुत ही डल और संकन आइज से, जिससे लग रहा था कि वो बहुत बीमार और वीक है. जेरेमी स्क्वेटेड ऑन वन साइड ऑफ हिम with a supply of watermelon to try to maintain his interest, while I on the other side hastily prepared the syringe for the injection. तो जेरेमी एक साइड बैठी हुई थी उसके और उसको वाटरमेलन दे रही थी ताकि उसका ध्यान वाटरमेलन की तरफ रहे, और जो नैरेटर था वो अपना इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहा था ताकि वो उसे इंजेक्ट कर सके. एन पोंगो वॉच्ड माई प्रिपरेशन विथ अ माइल्ड इंटरेस्ट and once put out his hand gently to try to touch the syringe. एन पोंगो ध्यान से देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और एक बार उसने सिरिंज को टच करने की भी कोशिश की. When I was ready, Jeremy endeavored to distract his attention with a piece of melon. जब मैं सिरिंज के साथ पूरा रेडी हो गया था, मैंने जेरेमी को कहा कि उसे वाटरमेलन दिखा के डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करो. And as soon as his head was turned away from me, I pushed the needle into his thigh and pressed the plunger home. और जैसे ही उसका ध्यान मेरी तरफ से जेरेमी के वाटरमेलन के तरफ गया, मैंने तुरंत इंजेक्शन लेके उसके थाई में अंदर पुश कर दिया. ठीक है. एन पोंगो गेव नो साइन ऑफ हैविंग इवन नोटिस्ड इट. और उसका बॉडी इतना बड़ा और टफ था कि सिरिंज का उसके बॉडी पे कोई असर नहीं हुआ, यानी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने उसे सुई चुभाया हो. उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया. He followed us obediently back into his cage and with a small piece of watermelon retired to his shelf where he curled up on his side, his arms folded and stared at the wall. और फिर सीरीज के बाद वो हमें ओबीडियंटली चुपचाप केज में चला गया. हमने उसे एक छोटा पीस ऑफ वाटरमेलन पकड़ाया. वो चुपचाप अपने शेल्फ में जाके कर्ल होके और आर्म्स को फोल्ड करके सो गया और वॉल की तरफ देखने लगा. The following morning he showed very slight signs of improvement. और next morning उसमें थोड़ा थोड़ा improvement नज़र आने लगा. And using the same subterfuge यानी using the same deception we managed to give him another injection. और next morning उसे और एक injection दिया गया. For the rest of the day there seemed to no change in him. और फिर rest of the day में उसमें कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आया. And although he ate some of the melon and drank a little milk, he did not show any radical sign of progress. Next उसने भले ही थोड़ा सा मेलन खाया, दूध भी पिया, पर कोई खास इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस नज़र नहीं आया. I was now in quandary. Quandary का मतलब है confusion. In 24 hours I was due to leave for France. 24 घंटा में मुझे फ्रांस के लिए निकलना था. There I had organized and stirred up a bee's nest of helpers and advisors. वहाँ पर मैंने बहुत सारे advisors बुला रखे थे. The BBC were also under the impression that the trip was a foregone conclusion. यहाँ तक कि BBC को भी अभी तक यही था कि मेरा ट्रिप कंफर्म है और कैंसिल नहीं होगा.
तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जो प्रिपरेशन करना था कर रखा था. If I put it off at this juncture, I would have put a tremendous amount of people to lot of trouble for nothing. बोला कि अगर मैं इस अब जाके लास्ट, डायरेक्टर बोल रहा है कि अब लास्ट मोमेंट पे जाके अगर मैं अपना ट्रिप कैंसिल करता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को बिना बात का मुसीबत में डाल दूंगा, उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत मेहनत वेस्ट हो जाएगा. And yet I felt I could not leave Npongo unless I was satisfied that he was either on the mend or beyond salvation. बट जहाँ तक मेरा बात है, मैं अभी भी Npongo को अकेला छोड़ के जाने के लिए एकदम राज़ी नहीं हूँ. या तो वो पूरी तरह से मुझे ये विश्वास हो जाए कि वो ठीक हो रहा है तो मैं निकल जाऊं, या तो मुझे ये विश्वास हो जाए कि उसका ठीक होने का सारा उम्मीद ख़त्म हो गया है, वो मरेगा ही श्योर शॉट, तो मैं निकल जाऊं. पर जब तक ये कन्फ्यूज़न में है कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तक मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता. देन द डे बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, फिर जिस दिन मुझे निकलना था उसके जस्ट एक दिन पहले, ही सडनली टर्न द कॉर्नर. Npongo में बहुत रेडिकल चेंज नज़र आया. ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग इज कॉम्प्लान. कॉम्प्लान क्या है? अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ड्राइड मिल्क. एंड ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, और बहुत सारा वेराइटी ऑफ फ्रूट्स वो खाने लगा. By the evening of that day, he showed considerable signs of improvement and had eaten quite a bit of food. और शाम तक उसने बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आया, उसने अच्छा खासा खाना खाया और सब कुछ ठीक था. The next morning I went down very early. तो नेक्स्ट मॉर्निंग नरेटर बोल रहा है मुझे प्लेन पकड़ना था. नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट डाउन वेरी अर्ली टू लुक एट हिम. मैं अर्ली मॉर्निंग उसको देखने के लिए चला गया. फॉर आई वॉज ड्यू टू कैच माई प्लेन टू डिनार्ड एट 8:30. मुझे 8:30 बजे मॉर्निंग का प्लेन पकड़ के डिनार्ड जाना था. ही वॉज सिटिंग अप ऑन द शेल्फ, वो शेल्फ में आराम से बैठा था. एंड ऑल्दो ही स्टिल लुक्ड इमैक्युलेटेड एंड अनवेल, हिज आईज हैड अ स्पार्कल दैट हैड बीन लैकिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज. अभी भी वो बहुत वीक था, पर उसकी आंखों का वो चमक लौट आया था जो पिछले कुछ दिनों से बहुत मिसिंग था. ही एट क्वाइट वेल एंड ड्रैंक हिज कॉम्प्लान एंड आई फेल्ट दैट ही वॉज एट लास्ट ऑन द रोड टू रिकवरी. अब वो अपना कॉम्प्लान ठीक से पी रहा था और वो अपना खाना वाला टाइमली खा रहा था, तो मैं इस बात से निश्चिंत हो गया कि अब वो अपने रिकवरी के पाथ पे है, तो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा. आई ड्रोव डाउन टू द एयरपोर्ट एंड कॉट द प्लेन टू डिनार्ड. मैं एयरपोर्ट जाके प्लेन पकड़ लिया. एंड वी मोटर्ड डाउन टू द साउथ ऑफ फ्रांस. हम साउथ ऑफ फ्रांस पहुंच गए. It cost a small fortune in long distance call to Jersey to keep myself appraised of Npongo's progress. मैं फ्रांस से बार बार जर्सी कॉल किए जा रहा था और Npongo के प्रोग्रेस के बारे में जान रहा था. और इस वजह से क्या है, मुझे थोड़ा सा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कॉल करना पड़ रहा था. But every time I telephoned, the reports got better, and when Jeremy informed me that Npongo had drunk 1 pint of Complan and eaten 3 slices of watermelon, 2 bananas, 1 apricot, 3 apples and the white of 8 eggs, I knew there was no further cause for alarm. तो ये बोल रहा है जब जब मैं फ़ोन कर रहा था मुझे यही खुशखबरी मिल रही थी कि वो बेटर होते जा रहा है. और फिर जब जर्मी ने मुझे बताया कि Npongo ने पूरा 1 पिंट ऑफ कॉम्प्लान पिया है, 3 स्लाइस ऑफ वाटरमेलन खाया, 2 बनाना खाया, 1 एप्रिकॉट खाया, 3 एप्पल खाया, और तो ये जब 8 अंडा खाया और इतना सब कुछ खाया तो मुझे विश्वास हो गया कि अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है. आई न्यू देयर वॉज नो फर्दर कॉज फॉर अलार्म. बाई द टाइम आई रिटर्न फ्रॉम फ्रांस, और जब तक मैं फ्रांस से रिटर्न आया, Npongo had put on all the weight he had lost. तो जितना भी उसने वजन लूज किया था सारा दोबारा से वेट उसने गेन कर लिया. एंड व्हेन आई वेंट इनटू द मैमल्स हाउस, देयर ही वॉज टू ग्रीट मी. वो मुझे ग्रीट करने के लिए एकदम रेडी था इन हिज ओल्ड सेल्फ, अपने पुराने तरीके से. मैसिव, ब्लैक एंड राउटेड, दोबारा से वही हट्टा कट्टा मोटा Npongo. His eyes glittered, आंखों का चमक लौट आया था. Mischievously as he tried to inveigle me close enough, वो मुझे परसुएड कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊं. ठीक है, इन्विगल यानी परसुएड करना. बाई फ्लैटरी करने का कोशिश कर रहा था. मी टू गेट क्लोज इनफ टू द वायर सो दैट ही कुड पुल द बटन्स ऑफ माई कोट. वो चाह रहा था कि मैं उसके बहुत करीब जाऊं ताकि वो मेरे कोट का बटन टान सके. I reflected as I watched him rolling on his back and clapping his hands in an effort to attract my attention.
वो पूरा ज़मीन पे लोट पलोट कर रहा था, अपना हैंड्स क्लैप कर रहा था, सब कुछ कर रहा था अपनी तरफ मेरा अटेंशन लाने का। और उसे ऐसे उछल कूद करता हुआ देख मैं सोचने लगा दैट दो इट वॉज डिलाइटफुल टू हैव क्रिएचर्स लाइक दिस, कि ऐसे क्रिएचर्स को देखने से बहुत अच्छा फील होता है, खुशी होता है, एंड इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, और ये बहुत ज़रूरी भी है समाज के लिए, दैट दे शुड बी केप्ट एंड ब्रेड इन कैप्टिविटी, कि ऐसे एनिमल्स को बचाया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। बट इट वॉज टू एजेड सॉर्ड, पर ये दो एजेड सॉर्ड के जैसा है, क्योंकि एक तरफ तो खुशी होता है, बट फॉर द एंग्जाइटी यू सफर्ड व्हेन दे बिकम इल, पर जब वो लोग बीमार पड़ जाते हैं तो आपको इतना टेंशन हो जाता है, मेड यू वंडर, आप सोच में पड़ जाते हो, वाई यू स्टार्टेड द होल थिंग इन द फर्स्ट प्लेस, कि आखिर आपने ये कदम उठाया ही क्यों। क्योंकि मुझे भी बहुत बार ऐसा फील हुआ कि कहीं मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सबको मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़ के। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई ऑडियो। मिलेंगे नए चैप्टर में, नए सेशन में। थैंक यू। अलविदा।